हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज अगले माउंट की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। वो है सैटर्न माउंट यानी कि शनि का पर्वत। इस माउंट पर कुछ ऐसे चिन्ह जिनके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो शुभ फल देते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह भी होते हैं जो हमें अशुभ फल देते हैं। तो वन बाई वन सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि सैटर्न माउंट होता कहाँ पर है। यह जो उभरा हुआ एरिया है, इन दोनों उंगलियों के बीच के स्थान का जो एरिया है, इसको हम सैटर्न माउंट कह देते हैं। और नॉर्मली इस माउंट पर शनि रेखा आती है जिसको फेट लाइन भी कहा जाता है। तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माउंट है। शनि रेखा को हम फेट लाइन कहते हैं, यानी किस्मत की रेखा कहते हैं। और ये जो माउंट है बहुत ही एक अलग तरह का माउंट है। इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इस माउंट के साथ किसी व्यक्ति की समझ, जजमेंट की पावर, यह पावर के क्या चीज़ सही है क्या गलत है, डिसीजन लेने की पावर, ये सब चीज़ें इस माउंट के साथ जुड़ी हुई हैं। और नेगेटिव में देखा जाए तो रिसेंटमेंट यानी कि एक बेचैनी वाली जो चीज़ है, डिप्रेशन है, किसी व्यक्ति के मन में अकेले रहने के विचार आते हैं, सुसाइड करने के विचार आते हैं, जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो इसके नेगेटिव पक्ष की तरफ आते हैं। यानी यह माउंट दोनों तरफ से हमें लाभ भी दे सकता है, हानि भी दे सकता है। अगर कहें तो यह माउंट डिपेंड करता है माउंट की सिचुएशन के ऊपर कि माउंट कैसा है, फिंगर कैसी है। इस सारी चीज़ों को देखकर ही बताया जा सकता है कि किस व्यक्ति के ऊपर सैटर्न का यानी कि शनि का प्रभाव कैसा होगा। तो शनि के बहुत सारे उपाय भी हैं। जिनका शनि माउंट अच्छा नहीं होता है वह शनि देव जी की पूजा करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाएं शाम के वक्त, और शनि देव के मंदिर जाएं, वहाँ लोहे का सिक्का या लोहे की कोई चीज़ चढ़ाएं। काली दाल होती है, काले चने होते हैं, वो चढ़ाया जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे उपाय हैं जिनसे अगर किसी का माउंट नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो साइंस नेगेटिव या पॉजिटिव बताने जा रहा हूँ यह चेंज होते रहते हैं। ये हमारे लिए इंडिकेशन होते हैं। तो अगर किसी के हाथ में कोई नेगेटिव साइन है तो उसको लेकर घबराएं नहीं, कुछ उपाय करें, कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो वो नेगेटिव साइंस भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव साइंस की बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको डराना नहीं चाहता। सबसे पहले पॉजिटिव साइंस यानी कि ग्रीन कलर के साथ बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि यह पॉजिटिव है। और जो नेगेटिव साइंस होंगे उनको मैं रेड कलर से ड्रॉ करूंगा। तो अगर किसी के सैटर्न माउंट पे ऐसा वृत्त बनता हो जिसको हम सर्कल कह देते हैं, गोला कह देते हैं, तो यह क्या बताता है? यह शो करता है सक्सेस। अगर सैटर्न की लाइन आ रही हो, अगर लाइन नहीं भी है, सिर्फ ये गोलाकार आकृति बन रही है सैटर्न माउंट के ऊपर, तो समझ ले वो व्यक्ति बहुत कामयाब होगा और उसको सडनली कहीं ना कहीं से लाभ होगा। अचानक लाभ बताता है यह जो वृत्त का साइन है, गोले का साइन है। तो चलिए अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सारे साइंस हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक एक साइन को डिस्क्राइब करने में कोशिश करूँगा कि थोड़े समय में ही आपको सारे साइंस के बारे में समझा दूँ। अगला साइन स्क्वायर का साइन यानी कि एक चौरस आकृति, कुछ ऐसी जिसके बारे में पहले कई वीडियोस में हम बात कर चुके हैं, कुछ ब्रीक लाइनों से बना हुआ ऐसा स्क्वायर का साइन। मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्क्वायर का साइन जो होता है वो हमें हमेशा प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है ये हमें? अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर स्क्वायर का साइन है तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स, यानी किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने से ऐसे व्यक्ति का बचाव रहता है, ऐसा व्यक्ति बचा रहता है। एक्सीडेंट्स अगर हो भी तो बहुत माइनर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का साइन उस व्यक्ति को उस एक्सीडेंट से बचा लेगा। चलिए अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी शुभ है वो है ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण का साइन, जिसके बारे में पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में मैं बात कर चुका हूँ। पतली लाइनों से बनने वाला एक त्रिकोण अगर इस माउंट के ऊपर आपको दिखाई देता है तो यह क्या बताता है? इंटेलिजेंसी। बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होगा वो, और जिसके हाथ में यह त्रिकोण का साइन होगा। लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगा। ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र का ज्ञान होगा। तंत्र मंत्र का ज्ञान, ऐसा व्यक्ति यानी एक तरह से स्पिरिचुअल इंसान होगा, और वो
स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका झुकाव बहुत होगा, भगवान की बहुत पूजा पाठ करेगा, तंत्र मंत्र यानी ऑकल्ट साइंस जिसे हम कहा जाता है, रहस्यमय साइंस का इसको बहुत नॉलेज होगी ऐसे व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करेगा, एकांत में रहने के कारण ही ऐसा व्यक्ति ऐसे ज्ञान को पा सकता है। अकेला रहना पसंद करेगा और योग साधना ऐसी चीज़ों में ऐसे व्यक्ति का बहुत रुझाव होगा, मेडिटेशन करेगा, ध्यान लगाएगा और अपने इस ज्ञान का अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा। यानी अच्छा साइन है ये, जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसा साइन हो वो धर्म गुरु हो सकता है और वो लोगों की भलाई के काम करने वाला इंसान हो सकता है। तो ये तो थे कुछ शुभ साइन, और एक साइन और रह गया है शुभ, जिसके बारे में बात कर ही लेते हैं। उसके बाद कुछ नेगेटिव साइंस की तरफ बढ़ूंगा, जिसको हम ट्राइडेंट कहते हैं। जैसे कोई लाइन सीधी जा रही है इस पर और कुछ ऐसा ट्राइडेंट बन रहा हो, यानी कुछ जिसको हम त्रिशूल कहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, त्रिशूल का साइन होना शुभ है किसी भी माउंट के ऊपर। भगवान शिव का ये निशान है तो मैं कहना चाहूँगा ये तो अशुभ हो ही नहीं सकता, ये बहुत अच्छा साइन है। और इसको होने से सडनली गेन होती है, मनी की, वेल्थ की, पैसे की। व्यक्ति को अचानक से पैसा मिलता है और ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत सक्सेसफुल होता है जिनके ट्राइडेंट का साइन सैटर्न माउंट पे बन जाए। यानी कहने का मतलब अगर वो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स का यहाँ मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि वह एमएलए या एमपी या प्रधानमंत्री की सीट के लिए चुनाव लड़ने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी तरह की, चाहे वो लोकल लेवल की हो, छोटी लेवल पंचायत लेवल की पॉलिटिक्स हो, और या नगर निगम की पॉलिटिक्स हो, या किसी भी संस्था के अंदर वो ऐसा व्यक्ति प्रधान बन सकता है और अच्छी खासी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र में भी मास्टर हो सकता है और ऐसा व्यक्ति भी अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, यानी शुभ काम करेगा, शुभ काम यानी अच्छे काम करेगा, धार्मिक होगा और काफ़ी अच्छा साइन इसको मैं कहूँगा। चलिए अब कुछ अशुभ साइनों की भी बात कर ही लेते हैं। जब वीडियो शुरू किया है तो ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें आपको बताऊं और शुभ चीज़ों को छुपा लूं। तो कोई लाइन ऐसे जा रही है और इस माउंट के ऊपर आइलैंड बन जाए। आइलैंड मीन्स द्वीप का चिन्ह। तो यह एक द्वीप का चिन्ह है। यह हम सबसे पहले जहाँ पर भी ये होता है हमारी एनर्जी को ख़त्म कर देता है, लॉस ऑफ एनर्जी मैं कहूँगा, और रेजिस्टेंस लाता है, ये बैड लक लाता है। यानी उस व्यक्ति की किस्मत, अगर यह है सैटर्न माउंट पे द्वीप का चिन्ह बन रहा है तो हो सकता है उस व्यक्ति को काफ़ी सारे नुकसान का सहन करना पड़े और ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में। स्ट्रगल के बाद ही कोई कामयाबी मिल पाती है। और यह द्वीप का चिन्ह कई बार बदनामी की तरफ भी इशारा करता है। व्यक्ति को डिफेम यानी कि बदनामी का सामना करना पड़ता है, रुकावटें आती हैं, बिजनेस में रुकावटें आती हैं और कोई भी काम व्यक्ति करता है उसमें अड़चनें आती हैं अगर ऐसा आइलैंड वो भी सैटर्न माउंट के ऊपर बनता हो। तो चलिए आइलैंड के बाद कुछ और चिन्ह हैं जो अच्छे नहीं माने जाते, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं और कौन से ऐसे चिन्ह हैं। कुछ ऐसा चिन्ह जिसके बारे में वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुछ ऐसा चिन्ह अब तो देख ही चुके होंगे। ये किस चीज़ का चिन्ह है? ये है तारा यानी कि स्टार। स्टार किसी और माउंट पे होता है तो कोई और फल देता है, लेकिन यहाँ पर इसका फल जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस ऐसा व्यक्ति जो होगा काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को मेंटल डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर स्टार का चिन्ह शनि पर्वत के ऊपर हो। और साथ ही साथ इस व्यक्ति की बदनामी होने के चांसेस भी किसी न किसी कारण से हो सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ा जो खतरनाक इसका है वो है ऐसे व्यक्ति पर कत्ल का दोष भी लग सकता है। तो ये काफ़ी अशुभ चिन्ह है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था, स्टार का चिन्ह अगर बृहस्पति पे हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन शनि पे हो तो ये बहुत ही अशुभ चिन्ह हमें देता, अशुभ कहते हैं, किस्मत हमें देता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये जो चिन्ह होते हैं ये सारे के सारे चिन्ह आपको
एक इंडिकेशन देते हैं। आप इनको बदल सकते हैं, जैसे मैंने बताया अपने कर्मों से, अपनी जैसे कह सकते हैं अपने माइंड को अगर आप कंसंट्रेट कर लें, भगवान की पूजा पाठ करें और अच्छे कर्म करना शुरू कर दें और अपने मन पे काबू रखें, तो इन चिन्हों को भी बदला जा सकता है। तो अगला चिन्ह कौन सा है जो नेगेटिव है? वो है यहाँ पर क्रॉस होना। यानी कि जैसे हमने देखा था कि अगर बृहस्पति पर क्रॉस हो तो शुभ होता है, लेकिन अगर शनि पे क्रॉस हो तो यह अशुभ चिन्ह है। तो यह क्या बताता है? सबसे पहले यह बताता है कि ऐसा व्यक्ति फर्टाइल नहीं होगा, यानी कि इनफर्टिलिटी ऐसे व्यक्ति के अंदर हो सकती है, यानी अपना वंश बढ़ाने के काबिल ऐसा व्यक्ति हो सकता है ना हो। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर ये चिन्ह है, तो इस क्रॉस के कारण ऐसा व्यक्ति जो होगा तंत्र मंत्र में बहुत रुचि रखेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, यह चिन्ह नेगेटिव है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र, काला जादू जैसी चीज़ें सीखकर किसी का बुरा कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति का अंधविश्वास होगा इन सब चीज़ों में और आंखें मूंद कर ऐसे काम करेगा। किसी के ऊपर टूणा टोटका करना, ये सब चीज़ें ऐसे व्यक्ति की हॉबी बन सकती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होगा अपनी, अगर यह तंत्र मंत्र में परागंत हो जाता है, सीख जाता है, तो उस तंत्र मंत्र का कोई कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा, किसी का भला नहीं करेगा, उल्टा उस तंत्र मंत्र से ऐसा व्यक्ति लोगों का बुरा कर सकता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारी आर्टिकल्स आते हैं जिनमें लिखा होता है कि यह बाबा जी किसी को वशीकरण कर सकते हैं, किसी को तड़पते हुए देखना, आपने ऐसी बहुत सारी आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस तंत्र मंत्र के इस्तेमाल से पैसा कमाते हैं और साथ ही साथ लोगों का बुरा भी करते हैं, बुरे कर्मों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि यह जो चिन्ह है यहाँ पर, यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। चलिए अगले चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं, जिसको फिर से मैं अशुभ चिन्ह कहूँगा। सिर्फ एक छोटा सा डॉट, यानी कि एक तिल का निशान यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। यह इस माउंट के ऊपर सर्कल के अंदर एक डॉट लगा हुआ है, जिसको हम तिल कहते हैं या मोल कहते हैं। तो यह भी अशुभ है। सैटर्न माउंट के नीचे होना ये अशुभ है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बदनामी प्राप्त करता है अपने लव अफेयर के कारण। यानी ऐसे व्यक्ति की समाज में बदनामी हो सकती है अपने प्यार के कारण। उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आग से जलने से इनकी मृत्यु हो सकती है, फायर एक्सीडेंट के कारण किसी इनकी मृत्यु हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति जब कभी अपने प्रेम में असफल रह जाते हैं तो यहाँ तक ये आत्महत्या तक करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो बहुत ही बैड तरह का यह चिन्ह है यहाँ पे होना। तो मेरा मकसद यहाँ किसी को डराना नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके हाथ में ऐसा कोई चिन्ह है तो घबराएं नहीं, शनि महाराज की पूजा करना शुरू कर दें, ये चिन्ह अपने आप गायब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चिन्ह रह गया है जो भी अशुभ है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। वो चिन्ह है जाली का चिन्ह। जाली आपको बता चुका हूँ, ग्रिल मैश इसको कहा जाता है। वो कुछ इस तरह से होता है, अगर यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं हों 4 5 6 कुछ, और उनको कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं काट रही हों, तो इसको हम जाली कहते हैं। और यह चिन्ह शनि माउंट के ऊपर होना भी काफ़ी रॉन्ग माना गया है। अगर किसी आदमी यानी मेल के हाथ में ऐसा चिन्ह होता है तो वह अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करता है, यह देखा गया है। और ऐसा व्यक्ति इस चक्कर में अपनी मैरिड लाइफ को भी ख़राब कर सकता है, क्योंकि बहुत शकी स्वभाव बन जाता है। अपनी वाइफ के ऊपर शक करने वाला इंसान ऐसा हो सकता है, अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। उसके अलावा यह व्यक्ति को बदनाम भी करवाती है जाली, अगर ऐसा चिन्ह हो। और साथ ही साथ फाइनेंशियल ट्रबल्स भी होती हैं, यानी कि पैसे के कारण मुश्किलें आ सकती हैं अगर किसी व्यक्ति के मैश बनता हो सैटर्न माउंट पे। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के चांसेस बनते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। और साथ ही साथ ज़्यादातर केसेस में देखा गया है
जो लोग जहर पीकर अपना सुसाइड करते हैं उनके हाथ में यहाँ पर मैश बनता है, यानी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जहर का सेवन करके सुसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव चिन्ह थे जो मैंने आपको बताए। तो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपके हाथ में कुछ नेगेटिव चिन्ह हैं, आप अपने कर्मों के द्वारा अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इन चिन्हों को बदल सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। मेरा वो वीडियो जरूर देखें, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा यानी कर्म का सिद्धांत। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे कुछ खास एनालिसिस थे सैटर्न माउंट के बारे में। बाकी के माउंट्स के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। कल मैंने मरकरी माउंट के बारे में वीडियो बनाई थी, ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी। तो यह सबसे ज़्यादा बैड फल जो हमें मिलते हैं इन साइंस के, वो सैटर्न माउंट पे ही मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले सैटर्न माउंट को ही कवर किया जाए। बाकी के माउंट्स काफ़ी शुभ फल देने वाले हैं। अपोलो और बृहस्पति जो है काफ़ी शुभ फल देने वाले हैं, इनके बारे में तो बाद में भी डिस्कशन हो जाएगा। सबसे पहले नेगेटिव चीज़ को मैंने पकड़ा आज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर समय समय तक आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।